भाई हम तो जुडिशरी की, जैसे ही निशिकांत दुबे ने बयान दिया जेपी नड्डा ने किनारा कर लिया कि हम तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, और बैक ऑफ द डोर ये गला घोंटने की कोशिश भी है क्या? आरके सिंह कह रहे हैं नजीर बनती अगर एसके यादव के खिलाफ इंटरनल इंक्वायरी पूरी होती। भाई हमारे चश्मे को सूट करता है, विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में बोल रहे हैं, बहुसंख्यकों के हित में बोल रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, हमें सूट कर रहा है, रोक दो इंक्वायरी। भाई शुक्रिया। एक तो 4 लोग बड़े विद्वान लोग आपके पैनल में बैठे हुए हैं, जजेस साहब भी हैं और दोनों बहुत सीनियर वकील हैं, मैं चारों ही लोगों को बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन मसला थोड़ा सा अलग है। इसमें मैं इस मसले पर नहीं जा रहा कि हेट स्पीच अपराध है कि नहीं, वो तो सारा अपराध जो है वहां पर लिखा हुआ ही है, और करप्शन का जो मसला है वो भी अलग है। मसला क्या है? एक तो आप जिस बात को बार बार डिस्क्रिमिनेशन कह रहे हैं हमारे यहाँ पर सब लोग, उसको समझने की जरूरत है। दोनों मसलों में फर्क क्या है? हो सकता है मैं कम समझता हूँ क्योंकि चारों लोग बहुत विद्वान लोग हैं, मैं पार्लियामेंट्री नजरिए से बात करता हूँ, जुडिशियल नजरिए से बात नहीं करता। ये बात ठीक है कि ये लड़ाई लगातार चल रही है कि जुडिशरी वर्सेस पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटिव को लेकर सरकार परेशान है, या जो भी लोग परेशान हैं वो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करके एनजेसी पर बात करना चाहते हैं। ये अपरेंट दिखता है, लगातार एक्सरसाइज हो रही है, और इस पर बार बार डिबेट भी हो रही है कि कौन पार्लियामेंट सुप्रीम में है कि जुडिशरी सुप्रीम है। फिर जुडिशरी ने कहा कि संविधान सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, और हमारे धनखड़ साहब ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। लेकिन मसला क्या है? इन दोनों, एक तो दोनों केसेस को फर्क समझना चाहिए। फर्क ये नहीं है कि एक करप्शन का केस है और एक हेट स्पीच का केस है। फर्क क्या है? फर्क समझिए, बारीक फर्क है। फर्क यह है कि जस्टिस वर्मा का जो केस है वो अभी इम्पीचमेंट का केस नहीं है, क्योंकि उस पर इम्पीचमेंट का मोशन मूव नहीं किया गया, तो पार्लियामेंट उसमें आती नहीं है। जुडिशरी जो कर रही है वो कर रही है। हालांकि उस पर भी जो हमारे चेयरमैन साहब है राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि भाई ये जजेस जो जांच कर रहे हैं उसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी नहीं है। ठीक है, ये है जस्टिस वर्मा का केस, इस पर आपने चर्चा। दूसरा केस है जस्टिस शेखर यादव का। जस्टिस शेखर यादव का केस है इम्पीचमेंट का केस, समझे? तो जैसे इम्पीचमेंट का मोशन मूव हो गया, अभी उस पर एक स्पेस बचा हुआ है क्योंकि अभी वो मोशन को अप्रूव नहीं किया, लेकिन जस्टिस शेखर का केस एमपीज ने, और खुद वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने मोशन मूव कर दिया 55 लोगों से। उससे 50-55 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 50 मिनिमम नंबर चाहिए तो वो नंबर है, वो 60 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी ताकत पर। तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि इंटरनल इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट कंडक्ट करना चाहती थी उसे रोक देना जायज कदम हुआ क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर शुरू हो गया। जायज, देखिए जायज ना जायज तो जज साहब बताएंगे, मैं तो आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। अब जब केस इम्पीचमेंट का हो जाता है तो इम्पीचमेंट के केस का प्रोसेस क्या है? इम्पीचमेंट का केस का प्रोसेस है कि जो एमपीज ने साइन करके दिया पिटीशन, उसे चेक दिया रजिस्ट्रार, जो भी वहां पर है सेक्रेटरीट है, वो उसको चेक करेगा। इतना समय नहीं लगना चाहिए, ये वाजिब बात है, लेकिन वो लगाया नहीं लगाया वो उसको आप डिले कर सकते या कर रहे हैं, इस बात से सहमत हूं। लेकिन जब वो केस इम्पीचमेंट का हो गया तो इम्पीचमेंट प्रोसेस में क्या है कि वो जब हाउस में आएगा मोशन, मान लीजिए सेशन में आएगा, तो वो यदि सेशन को पार्लियामेंट ने या राज्यसभा ने कह दिया कि भाई ये इम्पीचमेंट का बनता है, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चेयरमैन हैं सीजेआई के साथ कंसल्ट करके 3 जजेस की कमेटी बनाएंगे। तो सर लेकिन आप यहीं पर क्या लोचा है, यहीं पर क्या वो सारा पेंच फंसा है? दिसंबर के महीने में बयान दिया जस्टिस एसके यादव ने, उसी महीने में याद हो अगर आपको तो 55 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव दे दिया कि भाई हेट स्पीच है, गलत है, महाभियोग होना चाहिए इम्पीचमेंट। भाई उसके बाद राज्यसभा में क्योंकि राज्यसभा में मोशन रखा गया तो राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति अप्रूव कर देते, कमेटी बन जाती। मेरी बात सुनिए मैडम, कि आपने क्या किया कि अपनी बॉल जो है पार्लियामेंट के कोर्ट में डाल दी। यदि ये उसका नहीं होता, इम्पीचमेंट का केस नहीं होता, तो चेयरमैन कुछ नहीं बोलते। अब इम्पीचमेंट का हो गया तो प्रोसेस यही है कि अब वो हाउस जब उसको अप्रूव कर देगा कि भाई इम्पीचमेंट का केस चलना चाहिए, तो चेयरमैन कहेंगे सीजीआई को कि आप 3 जजेस की कमेटी बनाइए और वो लेकिन यहीं पर क्या संजय पारेख जो विजय जी कह रहे हैं, दिस इज दी स्टोरी ऑल टुगेदर, जिसे ये कहकर रद्द करा दिया इंक्वायरी को कि भाई पार्लियामेंट्री प्रोसेस है अब आगे। वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस तो बिल्कुल अलग प्रोसेस है ना, जुडिशरी प्रोसेस से वो कहीं इंटर क्लैश होता ही नहीं है, 2 धाराएं मिलती नहीं आपस में।
देखिए विजय जी, अपनी बात इन्होंने कही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो बात उन्होंने कहा कि दोनों डिफरेंट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। जैसे इंटरनल प्रोसेस जो होता है उसके अंदर इम्पीचमेंट नहीं हो सकता। इम्पीचमेंट होगा केवल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जुडिशरी को अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अगर इस तरह के जज ने जो कम्युनल स्पीच दी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्या उस व्यक्ति को काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उससे वर्क विड्रॉ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। और सर यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है क्या? सर एक सेकंड आपको छोटा सा रोक रही हूँ, यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन, और मैं जिम्मेदारी के साथ ये शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। भाई जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ करप्शन का केस आया, जस्टिस यशवंत वर्मा को हर तरह के केस से अलग कर दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट में भी, और उसके बाद जहां उन्हें ट्रांसफर किया गया वहां भी वो किसी तरह के इंपॉर्टेंट केसेस में किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं है। एसके यादव तो खुले तौर पर एसके यादव को कहां से साइडलाइन किया? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। इस तरह के जो उन्होंने स्पीच दी थी, सुप्रीम कोर्ट को ये रिकमेंड करना चाहिए था कि उनसे काम विड्रॉ कर लिया जाए।